Hello friends, welcome once again. Last week, I got a WhatsApp message, and that WhatsApp message was regarding candidates' inability to think rationally. And he said कि सर मेरा दिमाग ऐसा लग रहा completely hack हो गया. He has gone to SSB 2-3 times, but उसको लग रहा है जैसे उसको दिमाग बिल्कुल ही किसी ने कंट्रोल कर लिया है. एंड ही वॉज आस्किंग सर मैं इससे कैसे बाहर निकल सकता हूँ. तो मैंने पूछा तुम ऐसी हालत में पहुँचे कैसे. तो उसने एक बुक का फ़ोटो भेजा एंड बोला सर इस बुक को मैं पढ़ता था और इसमें जो जो लिखा था उसको अच्छे से मैंने रट लिया और एसएसबी में जाके यही करता. सो दिस इज़ द बुक कम लेट्स ब्रेक द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ एसएसबी इंटरव्यू. एंड इसमें डीआईपीआर के पूरे ट्रेनिंग के फ़िलॉसफी को, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट की धज्जियाँ उड़ा रखी है. एंड नेशनल इंटरेस्ट जाए तेल लेने, समथिंग लाइक दैट. मतलब एब्सोल्युटली अनसाइंटिफिक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल की धज्जियाँ उड़ाने वाला बुक है ये. उसके अंदर उसने काफ़ी सारा मेरे को भेजा, बोला सर ऐसे सब लिखा हुआ है और मेरे को लगा यही होता है. सो 4 to 6 पिक्चर्स केम फ्रॉम दिस बुक ओनली. आई कॉपीड पेस्टेड द स्टोरी. ये सेज कि मैंने सिर्फ उसको रटा हुआ था, उसको रटे वो चीज़ों को लिख दिया ये सोच के, क्योंकि वो लिख देने से मेरे ओल क्यों दिख जाएंगे. क्योंकि इसमें लिखा था 100 ओरिजिनल TAT स्टोरीज, 300 ओरिजिनल SRT सैम्पल, 300 ओरिजिनल TAT बेस्ट सेल्फ डिस्क्रिप्शन. तो मुझे लगा ये सब लिखने से मैं सेलेक्ट हो जाऊँगा. और आज हालत ये हो गया है कि मुझे उस सोच से बाहर नहीं जा पा रहा हूँ, क्योंकि ये पूरे बुक के जो भी मसाला है ये पूरे मेरे अंदर घुस गया है. एंड मेरा दिमाग अभी टोटली इस बुक के राइटर के कंट्रोल में आ गया है. इट्स वेरी डेंजरस. एंड नाउ ही इज़ आस्किंग मी सर इससे मैं कैसे बाहर निकलूं और कैसे अपनी सोच का नियंत्रण खुद के हाथ में लूं. सो ही वांट्स टू डू हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस. नाउ दिस इज़ अ वेरी बैड सिचुएशन टू गेट इनटू, बिकॉज आप ये इसलिए कर रहे हो क्योंकि इस तरह के बुक्स और इस तरह के लोग और इस तरह के कोचिंग आपको ये यकीन दिलाया जा रहा है कि गधे को भी घोड़ा बनाया जा सकता है. टिप्स एंड ट्रिक्स एंड 5 डेज को सिग्नेचर कोर्स से ये नहीं होगा. जब तक आपको एसएसबी आप में देख क्या रहा वो नहीं पता चलेगा, तब तक आप इस तरह के धांधलियों में फंसते रहोगे. कम लेट्स ब्रेक द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ एसएसबी इंटरव्यू. व्हाई डू यू वांट टू ब्रेक द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ एसएसबी इंटरव्यू? ये नेशनल सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ है. एक आज चाइना हम पे जिस तरह से एग्रेसिव हो रहा है, इस तरह से क्रैक एसएसबी वाले लड़के लड़कियां चले जाएंगे तो हमारा नेशनल सिक्योरिटी ये तो दीमक की तरह खाने वाला काम कर रहे हैं. सो दिस इज़ अ डेंजरस ट्रेंड. एंड अनफॉर्चुनेटली दीज बुक्स आर सो पॉपुलर बिकॉज एवरीबडी गोज एंड टाइप्स. इतना ज़बरदस्त मार्केटिंग है कि आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा. एंड फॉर देम इट इज़ सिंपली अ बिजनेस इंटरेस्ट. वेयर इज़ द नेशनल इंटरेस्ट? इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा जो पिछला मैंने वीडियो डाला था, फैक्टर 1 प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग क्वालिटीज़ ऑफ हेड. तर्क शक्ति को छोड़ के आप ट्रेनिंग कर रहे हो. इस लड़के ने कल भी एक मैसेज किया, थैंक यू फॉर द वीडियो सर, आई वॉज यूजिंग दैट बुक ओनली. कौन सा? लेट्स ब्रेक द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ एसएसबी. आई हैव नॉट अंडरस्टूड व्हाई डू यू वांट टू ब्रेक द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ एसएसबी. क्यों एसएसबी को बेवकूफ़ बना रहे हो 300 स्टोरियाँ लिख के? दैट्स रॉन्ग. आपको अगर आप वास्तव में इम्प्रूव करना चाहते हैं, ऑल पीपल हु वांट टू सी, यू हैव टू अंडरस्टैंड SSB इज़ नॉट एन एकेडमिक टेस्ट. जब तक आप इस तरह से करोगे, ये इस तरह की ट्रेनिंग करने के पीछे की एक सोच ये है कि इस तरह के बुक्स और इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स एंड सुसाइडल टेंडेंसी को छुपा देने से कौवा मोर बन जाएगा. कौवा मोर कभी नहीं बन सकता. आपको डेवलप करना पड़ेगा. तो ये जो बुक्स है ये कौवे को मोर बनाने का प्रॉमिस करते हैं. 300 WAT को रट लो, 300. नो, दिस इज़ नॉट द वे यू शुड डू इट. यू हैव टू अंडरस्टैंड इतना बड़ा एक सिलेक्शन सिस्टम है. क्या ये सिलेक्शन सिस्टम ये किताबों की कुंजियों को रट के कहानियाँ लिखने वाले लड़के लड़के को देख रहे हैं? नहीं. इफ़ दैट वाज सो, इतना डेफिशिएंसी नहीं होना चाहिए कि 9,000 10,000 लोगों का डेफिशिएंसी ऑफिसर्स का. नो, ये बहुत ही गलत सोच घुस गया है. घुस गया क्या, घुसा दिया गया है ना. सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, एसएसबी में द ऑब्जेक्ट ऑफ टेस्टिंग इज योर पर्सनालिटी. क्या बोला? The object of testing is your personality, because SSB is a personality based selection. So if the object of testing is personality, you should come by developing your personality. So आपकी ट्रेनिंग में पर्सनालिटी डेवलपमेंट होना चाहिए, बिकॉज पर्सनालिटी इज द ऑब्जेक्ट बीइंग टेस्टेड. और इसको टेस्ट करने के लिए एसएसबी में टेस्टिंग टूल्स है, विच इज कर्मा वाचा मानसा.
हम क्या कर रहे हैं, पर्सनालिटी को डेवलप किए बिना पर्सनालिटी टेस्टिंग टूल के ऊपर इस तरह के बुक से हम सीख के आते हैं। कम लेट्स ब्रेक द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ एसएसबी इंटरव्यू, हैमर लगा रखा, डीएपीआर में छेद कर रखा है, 100 ओरिजिनल डब्ल्यूएटी स्टोरी, टीएटी स्टोरी, 300 ओरिजिनल एसआरटी स्टोरी, 300 ओरिजिनल डब्ल्यूएटी एग्जाम्पल, बेस्ट सेल्फ डिस्क्रिप्शन, सीक्रेट्स फ्रॉम रिकमेंडेड कैंडिडेट्स, कम लेट्स क्रैक एसएसबी। मैं उन सभी डीआईपीआर के साइंटिस्ट लोग जो डीआईपीआर के बाद अभी आप ट्रेनिंग में इन्वॉल्व हो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ एक क्लैरिफिकेशन इशू करें, क्या इस टाइप के बुक्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर रहा है या पर्सनालिटी मैनिपुलेशन कर रहा है। आई विल रिक्वेस्ट यू, जो लोग अपने आप को डीआईपीआर का साइंटिस्ट बोलते हो, प्लीज़ कम एंड गिव ए क्लैरिफिकेशन। क्या कोई भी लड़का लड़की इन चीज़ों को अगर रट ले इस तरह से, क्या ये वास्तव में एसएसबी यही देख रहा? प्लीज़ इशू क्लैरिफिकेशन। आप लोग तो एडवर्टाइजमेंट करते हो इनके साइट्स में जाके, तो आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली गिव इन क्लैरिफिकेशन। क्या एसएसबी की तैयारी का ये सही तरीका है? अगर नहीं है तो प्लीज़ एक्सपोज। क्यों ये 10 रुपये कमाने के पीछे इतना गलत रास्ते पे बच्चों को भटका रहे हैं? ना, जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप खुद ही देख लो इस तरह का ट्रेनिंग का इम्पैक्ट का एनालिसिस क्या होगा। ये जो तीन लोग हैं, मानसा वाचा कर्मणा, ये आपके इंटेलेक्चुअल क्वोशंट, इमोशनल क्वोशंट, लीडरशिप एंड डायनामिक फैक्टर्स को देख रहे हैं, लेकिन आप इन्हें क्या दिखा रहे हो? आप इन्हें अपने रटने की शक्ति दिखा रहे हो। कम लेट्स ब्रेक द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ एसएसबी इंटरव्यू। आप 100 टीएटी रट के जा रहे हो। आप बताओ, टीएटी को रटने से आपका इंटेलिजेंस कैसे बढ़ेगा? आप 300 ओरिजिनल एसआरटी, सो कॉल्ड ओरिजिनल एसआरटी विथ डिटेल ओएलक्यू रट के जा रहे हो, जैसे इस लड़के ने व्हाट्सअप किया। आप 300 ओरिजिनल डब्ल्यूएटी कर रहे हो और आप एसडी, बेस्ट एसडी लिख रहे हो। अरे बेस्ट एसडी लिखने से क्या फ़ायदा जब मैं उस तरह का है ही नहीं? क्या बिन लादेन अब्दुल कलाम जी का एसडी लिखने से बिन लादेन अब्दुल कलाम बन जाएगा? बताना मुझे, क्या बोला? एंड देन सीक्रेट्स फ्रॉम रिकमेंडेड कैंडिडेट्स। रिकमेंडेड कैंडिडेट का सीक्रेट तुमको पता चल गया तो क्या तुम उस तरह से कर सकते हो? नाउ दिस इज़ अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम, बिकॉज आज एसएसबी को पूरा का पूरा एक एकेडमिक टेस्ट की तरह कर दिया है। एंड यू नो कि इसका रिजल्ट भी 3.6% आ रहा है। अगर इतना ही लेट्स ब्रेक द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ एसएसबी इंटरव्यू वाली बुक है, अगर ये बुक के रटने से वाई 3.6 इज द क्लियरेंस? आई वंडर why the DIPR scientists, जो एक्स साइंटिस्ट है, they are not making any comment on these। आप तो भैया PhD किए हो, आपने तो साइकोलॉजी में PhD किया है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ लड़के लड़कियों, क्या ये 100 TAT स्टोरी, 300 WAT, 300 SD, बेस्ट SD को रट लेने से क्या आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाएगा, विच इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ बीइंग टेस्टेड, एंड दिस इज़ द टेस्टिंग टूल। तो ये तो पूरा टेस्टिंग टूल को रट्टा मारने के लिए दे दिया है। दिस इज नॉट द राइट वे। कमेंट जरूर डालना। आप डेवलप, मुझे तो ये समझ में नहीं आता आप इतने बेवकूफ़ क्यों हैं कि एक साइकोलॉजिकल टेस्ट में जाके आप ये 300 WAT रट के जा रहे हो। तो गलती तो आपकी हो, वो तो बिजनेस कर रहे हैं, उनका तो बिजनेस इंटरेस्ट, उन्होंने तो सीधा लिखा है नेशनल इंटरेस्ट जाए तेल लेने, तो उनका तो बिजनेस इंटरेस्ट है, वो तो बोलते हैं बिजनेस इंटरेस्ट है। दैट्स वाई सच एग्रेसिव मार्केटिंग, और उनको सपोर्ट करने वाले और वो सपोर्ट करने वाले दुनिया भर के बैठे हुए। आई रियली वंडर व्हाट इज दिस DIPR एंड व्हाट इज दिस SSB thinking about these things. They must come and issue a public notification in the official capacity through Army Headquarters, Air Headquarters, Naval Headquarters and DIPR. DIPR is an organization which should fix this. But unfortunately, आपके नाक के नीचे ये सब हो रहा है, या आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए ये तैयारी हो रहा है। No, this will never get corrected unless you understand SSB देख क्या रहा है। और इसके लिए अगर जैसे मेरे को इस लड़के ने पूछा कि सर ये जाल से कैसे बचूंगा, इसके लिए आपको अपने अंदर क्लैरिटी लाना पड़ेगा, लेकिन आप क्लैरिटी अपने अंदर लाना ही नहीं चाहते। मेरी बातें आपको दिमाग में प्रेशर डालती है, इनकी बातें दिमाग में प्रेशर ही नहीं डालेगा। क्यों नहीं डालेगा? 300 ओरिजिनल TAT, 300 ओरिजिनल SRT, 300 ओरिजिनल WAT, बेस्ट सेल्फ डिस्क्रिप्शन, सीक्रेट फ्रॉम, इसको रटना तो आपको, तो हम तो उस्ताद है रटने में, क्योंकि हमें एकेडमिक टेस्ट में, हमारा 3 इडियट देखा होगा, एकेडमिक टेस्ट में हमें रटने के आधार पर 98% ले आते हैं। तो ऑथर्स ऑफ दिस बुक, इन्होंने क्या किया है, SSB के
साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए एकेडमिक टेस्ट की कुंजियां बना ली, बस इन्हें रट लो, आप बन जाओगे। आपको एकेडमिक टेस्ट एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट के बीच का भेद पता चलना चाहिए। तो मैं इससे पहले ये वीडियो आगे बनाऊं, आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करो और मुझे बताना इन दोनों टेस्ट में क्या फ़र्क है। और साइकोलॉजिकल टेस्ट में इस तरह से अगर रट के चले जाओ तो क्या ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट है या पर्सनालिटी मैनिपुलेशन है? क्या ये एसएसबी का स्पाइनल कॉर्ड तोड़ने की तैयारी नहीं है? और इसको टूट गया तो तुम्हें तो सक्सेस मिल जाएगा, लेकिन देश का तो नुकसान है। क्या ये ट्रेनिंग नेशनल इंटरेस्ट में? तो थोड़ा सा मैं कुछ टर्म देता हूँ विचार करने के लिए, इसको और डीप में बनाऊंगा अगर फीडबैक मिलता है। फीडबैक भी नहीं मिलेगा क्योंकि मैं तो टिप्स एंड टिप्स देता नहीं हूँ। देखो, एकेडमिक टेस्ट में भी आप ऐसे बैठ के लिखते हो जैसे लड़की बैठी है, और साइकोलॉजिकल टेस्ट में भी आप टीएटी डब्ल्यूटी सब लिखते हो। इस लड़की के सामने एकेडमिक टेस्ट में यहाँ पे देखो क्वेश्चन पेपर पड़ा है, बट यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता। और अगर क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता तो फिर लेट्स ब्रेक द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ एसएसबी के 300 टीएटी डब्ल्यूटी तो गलत हो जाता है। तो इसका छोटा सा मैं कुछ चीज़ें आपको सोचने के लिए, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि आप सुनोगे ही नहीं। तो एकेडमिक टेस्ट में आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं और ये जो लड़की लिख रही है वो उसके आंसर लिख रही है। यहाँ पे क्वेश्चन है और ये लड़की जो लिख रही है वो आंसर है। नाउ क्वेश्चंस आपको पहले से ही पता हो सकता है क्योंकि आपका सिलेबस कवर किया जाएगा। तो सिलेबस में आपको बता दिया जाएगा भैया थर्मोडाइनमिक्स है, न्यूटन थर्ड लॉ है, फैराडास लॉ है, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो आप उसको पहले से ही तैयार कर सकते हो। सो एकेडमिक टेस्ट में सिलेबस होता है और सिलेबस को आप पहले से ही तैयार करके आंसर तैयार करके आ सकते हो। ऑल यू हैव टू डू इज राइट डाउन द आंसर। वेयर एज साइकोलॉजिकल टेस्ट में क्वेश्चंस नहीं होता, टीएटी डब्ल्यूएटी एसआरटी क्वेश्चंस नहीं है, दे आर स्टिमुलस, और टू दैट स्टिमुलस यू हैव टू रिस्पॉन्ड। तो पेन में ये लड़की भी लिख रही है और इधर आप भी लिखोगे, लेकिन ये लड़की जो लिख रही है वो आंसर है और आप जो लिख रहे हो उसको रेस्पॉन्स बोलेगा। स्टिमुलस रेस्पॉन्स मॉडल पे काम करता है, ना कि क्वेश्चन आंसर में। लेकिन लेट्स ब्रेक द कोड ऑफ एसएसबी है, जो ब्रेक द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ एसएसबी है, उसमें स्टिमुलस को क्वेश्चंस की तरह दिया हुआ है और रेस्पॉन्स को आंसर की तरह दिया। 100 डब्ल्यूएटी, 300 टीएटी, ये क्या है? रेस्पॉन्स को आंसर बना दिया। और आप क्या करते हो, क्योंकि एकेडमिक्स में हम रट्टे से 98 ले आते हो, एसएसबी में भी वही कर रहे हो, वो गलती हो रहा है। फिर आप मुझे व्हाट्सअप करते हो, मुझे व्हाट्सअप क्यों कर रहे हो यार? आपने पहले बार में लिया क्यों? एकेडमिक टेस्ट में आपका नॉलेज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, समटाइम इंटेलिजेंस टेस्ट किया जाता है, लेकिन साइकोलॉजिकल टेस्ट में इंटेलिजेंस का टेस्टिंग अलग है। लेकिन साइकोलॉजिकल टेस्ट में जो एसएसबी में हो रहा है वो आपका नॉलेज या इंटेलिजेंस नहीं है, वो आपका व्यक्तित्व का टेस्टिंग है। तो जो आदमी साइकोलॉजिकल टेस्ट में रट्टा मारेगा उसका इंटेलिजेंस कितना होगा वो आप खुद ही समझ लो, है ना। उसके बारे में आगे बात करूंगा, अगर आपका फीडबैक आता है तो इसको और बनाऊंगा, क्योंकि जब तक क्लैरिटी नहीं आएगा आप ऐसे ही करते रहोगे। नेक्स्ट इज, पहले बता दिया एकेडमिक टेस्ट में सिलेबस, क्लास 10th का सिलेबस, 11th का सिलेबस, 12th का सिलेबस। सिविल सर्विस में जाओ सिलेबस होता है, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री। साइकोलॉजिकल टेस्ट जो एसएसबी में होता है उसमें कोई सिलेबस नहीं है, उसमें आपका लाइफ का एक्सपीरियंस है और लाइफ को देखने का परसेप्शन है, दृष्टिकोण। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, इसलिए आपने देखा होगा लाइफ एक्सपीरियंस के ऊपर इंटरव्यू में CIQ, कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन क्वेश्चन है। इसमें एजुकेशन, फैमिली लाइफ, ऑल होल लॉट ऑफ थिंग, हॉबीज एंड इंटरेस्ट, करंट अफेयर्स, GK। मेरे एसएसबी में, सॉरी एकेडमिक टेस्ट में थर्मोडाइनमिक्स, क्वांटम फिजिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसके क्वेश्चंस आते हैं। तो एसएसबी में लाइफ एक्सपीरियंस कि TAT, व्हाट लेड टू द सिचुएशन, व्हाट इज करंटली हैपनिंग, व्हाट इज द फाइनल। तो यहाँ पे आपका परसेप्शन का खेल आता है। लेकिन लेट्स ब्रेक द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ एसएसबी में क्या कर दिया, इस परसेप्शन को ही बंद कर दिया। बोला ये 100 TAT, 300 WAT, बेस्ट SD को रट लो, इसको चिपका दो। नाउ दैट इज द क्वेश्चन आंसर मॉडल, वो नहीं चलेगा। नेक्स्ट इज 3 इडियट, आपने देखा होगा, चमत्कार पे चमत्कार। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में रट्टा चलता है, वो रट्टे के आधार पर ही है। हमारा जो टॉपर होता है वो रट्टा मार मार के नंबर 1 बन जाता है, चतुर की तरह, लेकिन एप्लीकेशन नहीं आता। वेरस इन केस ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट इट इज प्रोसेस ओरिएंटेड, प्रोसेस कि ये स्टिमुलस अंदर जाने के बाद रेस्पॉन्स बन के बाहर आने के बीच में अंदर क्या प्रोसेस हुआ,
प्रोसेस ओरिएंटेड। तो यहाँ पे एक वीडियो है AFOCP का, प्रोडक्ट वर्सेस प्रोसेस, उस वीडियो को देखना। और ये प्रोसेस की शुरुआत होती है थॉट से, अपने विचारों से। इसके लिए एक वीडियो और भी है, मेटा कॉग्निशन, या एक और वीडियो है MIS ऑफ सेल्फ। जो लोग SSB के कैंडिडेट्स हैं उन लोगों से पूछना, मेरे पास जो AFOCP वाला है। नेक्स्ट, एकेडमिक टेस्ट में कुंजियाँ होती है, गाइड, और साइकोलॉजिकल टेस्ट में गाइड नहीं होता, सेल्फ अवेयरनेस होता है। लेकिन यहाँ पे साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए लेट्स ब्रेक द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ SSB जैसे बुक्स आ गए, जहाँ पे TAT WAT बेस्ट दिए जा रहे हैं, बजाय कि अपने आप को कैसे सेल्फ अवेयर करना है। लीडरशिप की शुरुआत ही सेल्फ अवेयरनेस से। लेकिन यहाँ पे लीडरशिप गया तेल लेने, जो अपने आप को गॉड बोलते हैं, उनके फर्स्ट चैप्टर में लिखा है हाउ टू राइट अमेजिंग TAT स्टोरी। देयर इज नो पर्सनालिटी डेवलपमेंट। बातें बड़ी बड़ी करते वीडियो पे आके, लेकिन साले अंदर बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। नेक्स्ट इज, एकेडमिक टेस्ट में पास या फेल होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट में इट्स नॉट पास और फेल, इट इज सोशली एक्सेप्टेबल या सोशली अनएक्सेप्टेबल। और इन केस ऑफ SSB, आइदर यू हैव मिलिट्री एप्टीट्यूड और यू डोंट हैव मिलिट्री एप्टीट्यूड। अगर SSB पेड़ में चढ़ने वाले जानवर ढूंढ रहा है, आप कुत्ते हो, आप घोड़े हो, आप कितने भी ट्रेनिंग कर लो, आप पेड़ पे चढ़ ही नहीं पाओगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि साइकोलॉजिकल टेस्ट में आपको बोला कि नॉन रेकमेंड, डज नॉट मीन यू आर नॉट गुड, यू आर गुड बट नॉट फिटिंग इनटू द मिलिट्री रिक्वायरमेंट। आप उसे क्या कर रहे हो, 300 WAT TAT से ठीक कर रहे हो? नो। जब आपके अंदर पेड़ में चढ़ने की क्षमता ही नहीं है, आप घोड़े हो, तो घोड़े वाला काम करो ना, आप बंदर वाला काम क्यों कर रहे हो? SSB को तो पेड़ पे चढ़ने वाला जानवर चाहिए। तो मिलिट्री एप्टीट्यूड की टेस्टिंग है, तो मिलिट्री एप्टीट्यूड होगा तो आप सेलेक्ट हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। लेकिन उसमें भी आपको क्या बोला जाता है कोचिंग में, कि बोलता है अगर सुसाइडल टेंडेंसी है तो उसको हाइड कर दो, कोर क्वालिटी में वीकनेस उसे हाइड कर दो। बहुत खतरनाक ट्रेनिंग है, और ये वो लोग दे रहे हैं जो साले पहले खुद नेवी में, एयरफोर्स में थे। बड़ा अजीब बात है ये, बड़ी अजीब बात है। तो मुझे बताना इससे क्या समझ में आया। तो एकेडमिक टेस्ट में रट्टा चलता भैया, एकेडमिक टेस्ट में आप रट्टा मारो। ये लड़की अगर रट्टा मारेगी, चमत्कार पे चमत्कार करेगी, बढ़िया लिखेगी और 98% ला जाएगा। साइकोलॉजिकल टेस्ट में रट्टा मारोगे तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स मॉडल में कॉन्ग्रुएंस नहीं आएगा, और उसके कारण आपको पता है सिग्नेचर कोर्स की बातें करते हैं, लेकिन 3.6 है। जो ये 3.6 का रिसर्च किया वो खुद ही अमेजिंग स्टोरी लिखना सिखाते हैं। दैट्स द प्रॉब्लम। सो ये बहुत पेचीदा प्रॉब्लम है। मैं तो इसमें बहुत इन्वॉल्व हूँ, लेकिन आप लोग नाराज़ हो जाते हैं जब ये सब बोलते हो। तो मैं तो मज़ा ही नहीं आ रहा है ये सब SSB की ट्रेनिंग में, क्योंकि SSB की ट्रेनिंग के नाम से आपका बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो मुझे बताओ कि इस तरह के 100 ओरिजिनल TAT स्टोरीज़, 300 ओरिजिनल SRT के एग्जाम्पल, 300 ओरिजिनल WAT के एग्जाम्पल, बेस्ट सेल्फ डिस्क्रिप्शन एंड एग्जाम्पल, सीक्रेट फ्रॉम रिकमेंडेड कैंडिडेट्स, कम लेट्स क्रैक SSB, नेशनल इंटरेस्ट जाए तेल लेने, कम लेट्स ब्रेक द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ SSB इंटरव्यू। ये सब करने से फैक्टर 1 का इफेक्टिव इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, पावर ऑफ एक्सप्रेशन, ये कैसे इंप्रूव होगा। फैक्टर 2 में सोशल एडजस्टमेंट में, इमोशनल फैक्टर्स में, सोशल एडेप्टेबिलिटी, कोऑपरेशन, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे इंप्रूव होगा। फैक्टर 3 सोशल इफेक्टिवनेस में इस तरह से लिखने से कैसे आपका इनिशिएटिव, कैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस, कैसे स्पीड ऑफ डिसीजन, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप, लाइवलीनेस कैसे इंप्रूव होगा, मुझे बताना। और इस तरह की ट्रेनिंग करने से आपका डिटर्मिनेशन, करेज एंड स्टैमिना कैसे डेवलप होगा, मुझे बताना। मेरी समझ में ये नहीं होगा। ये बिजनेस इंटरेस्ट में है, नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है। इससे आपका ना फिजिकल डेवलपमेंट होगा, ना इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगा, ना इमोशनल डेवलपमेंट होगा, ना वैल्यू क्लैरिटी आएगा। क्योंकि ये रट्टे के आधार पर आप अपने इंटेलिजेंस में शार्पनेस नहीं ला सकते। कल का वीडियो था रीजनिंग एबिलिटी। ना रट्टे के आधार पर आप आपका सोशल इंटेलिजेंस बढ़ा सकते हो, ये बेवकूफ़ी हो जाएगा। और इस तरह से करने से आपका कॉम्पिटेंस भी नहीं बढ़ेगा। आप सिर्फ SSB को क्रैक करने के लिए जा रहे हो। कम लेट्स ब्रेक द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ SSB। व्हाई डू वांट टू ब्रेक द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ SSB? आप SSB के हकदार बनो। तो कौवा मोर बनाने की कोशिश किया जा रहा है। अगर आपको लगता है कौवा मोर बन सकता है, कंटिन्यू डूइंग इट। आप कोशिश करो, नहीं होता तो बाद में मुझे दोबारा कांटेक्ट करना। और अगर लगता है कि कौवा मोर बन सकता है तो ट्राई कर लो, ओरिजिनल TAT WAT ने SRT लिख के।
सो दोबारा बता रहा हूँ, SSB इज अ पर्सनालिटी बेस्ड सिलेक्शन. द ऑब्जेक्ट ऑफ टेस्टिंग इज योर पर्सनालिटी, सो प्लीज डेवलप योर पर्सनालिटी. और उसे टेस्ट करने के लिए पर्सनालिटी के टेस्टिंग टूल्स, और ये पर्सनालिटी के टेस्टिंग टूल्स के बारे में लिखा हुआ है. ये 500 रुपये का बुक होगा, लेकिन इस 500 रुपये में क्या लिखा है, 100 ओरिजिनल. इसमें कहीं पे भी ये नहीं लिखा है. इनफैक्ट आप किसी भी बुक में बताओ कहाँ लिखा है, और गॉड का बुक हो या लॉर्ड का बुक हो, नहीं है. सुसाइडल टेंडेंसी को छुपाने की बात है. बट आपको ये बात समझ में नहीं आता तो आप करते रहो. सो SSB का तैयारी करना है तो 2 लेवल पे करना. पहला है असिस्टेड इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ मैनेजमेंट, लीडरशिप, खुद को डेवलप करो. एंड सेकेंड इज AFOSOP, दैट्स SSB का टेस्टिंग टूल. सो पहला पार्ट इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सेकेंड पार्ट इज अंडरस्टैंडिंग द SSB टेस्टिंग टूल. वो भी रट के नहीं. तो मुझे ये बताना कि क्या ये जो इतना पॉपुलर लेट्स ब्रेक द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ SSB है, इसमें कहाँ पे है पर्सनालिटी डेवलपमेंट? क्या ये चीज़ क्यों लिखवा है, ये क्यों दिया है? ये इसलिए दिया है क्योंकि कैंडिडेट शॉर्टकट देख रहा है और इन्होंने साइकोलॉजिकल टेस्ट की कुंजियाँ बना ली है. ये अगेन आर्मी हेडक्वार्टर का लेटर है. The Armed Forces Officer Selection Orientation Program as a counter to the conventional SSB coaching. ये है conventional coaching. 100 original TAT, WAT, SRT, best self. अबे पागल हो तुम, जब बेस्ट हो ही नहीं तो तुम्हारा सेल्फ डिस्क्रिप्शन बेस्ट कैसे हो सकता है? एंड सेकेंड इज असिस्टेड इंट्रोस्पेक्शन, जिसको कि आज SML के नाम से बोला जाता है. तो मुझे ज़रा बताना, फीडबैक देना, क्या समझ में आया, क्यों आप साइकोलॉजिकल टेस्ट की तैयारी एकेडमिक टेस्ट के लाइन पे कुंजियाँ रट के कर रहे हो? इसका नुकसान जो हो रहा है, इसकी भरपाई कौन करेगा? ये जो इस तरह की ट्रेनिंग दे रहे वो या तुम दोगे? इसका फीडबैक देना. और एक और फीडबैक ये देना, इतना वीडियो बनाया, आते हो देखते हो, फिर भी आप ऑस्ट्रिच की तरह मुंडी नीचे करके जाते हो. भैया जीवन आपको मोर बना देगा. समय रहते समझ लो, वरना समय भी निकल जाएगा. एज ऊपर हो जाएगा, रिपीटर बन जाओगे 3, 4, 5, 6, 7 बार, और आप TAT में उलझे रह जाओगे. आपको जीवन मोर बना देगा. सही समय रहते हैं आंखें खोल लो. तो मुझे बताना ऑस्ट्रिच एटीट्यूड क्या होता है. अगला वीडियो ऑस्ट्रिच एटीट्यूड, क्योंकि ये ऑस्ट्रिच एटीट्यूड के कारण है जो आप लोग इस तरह के झांसों में फंस जाते हो, सुसाइडल टेंडेंसी को छुपा के लेट्स ब्रेक द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ SSB वाले बुक्स में. तो मुझे बताना इससे क्या समझ में आया, क्यों कैंडिडेट इस तरह से आंख मूंद के घूम रहा है. मेरे वीडियोस देखो ना देखो, बट मैं जो बोलना चाहता हूँ वो तो समझो. जो लोग सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 2 वीक्स का अटेंड करना चाहते हो, नेक्स्ट बैच इज ऑन 24th जनवरी, देयर आर 31st. उसके बाद 7, 14, 21 एंड 28 बोथ इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड द मंथ ऑफ फेब्रवरी. सो रजिस्टर करने के लिए 9090099035 पे व्हाट्सअप करना. आई विल गेट बैक टू यू. दिमाग लगाना, दिमाग की ट्रेनिंग चाहिए तो मेरे पास आना. टिप्स एंड ट्रिक चाहिए तो फिर लेट्स ब्रेक द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ SSB तो है ही है, आप ब्रेक करो. मैं तो यही तरीका मेरा. तुमको सुनना है सुनो, नहीं सुनना मत सुनो. और अगर जिन लोगों को SSB का 2 वीक्स का प्रोग्राम जाना चाहते हो, अगेन यू व्हाट्सअप मी ऑन सेम डेट. अगला बैच 24 को है. 9090099035 पे मुझे मैसेज करना एंड आई विल गेट बैक टू यू विद द डिटेल्स. एंड 500% क्लैरिटी का वादा. इसके अलावा courses.ganeshbabu.in पे भी जाना. अपने टाइम पे वहाँ पे देख सकते हो, वीडियोस में बिल्टअप करना शुरू कर दिया है. 500% क्लैरिटी. ये 16-17 घंटे का नहीं है, 70 घंटे से ज़्यादा का बनाऊंगा, है ना. बेवकूफ़ नहीं बनाऊंगा, सुसाइडल टेंडेंसी नहीं कराऊंगा, लेट्स ब्रेक द स्पाइनल कॉर्ड नहीं कराऊंगा. एब्सोल्युटली वही कराऊंगा जो आपको करना है. पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग टूल्स की सही समझ कि उसको कैसे टेस्ट करते हैं, कितना गैप है, उससे कैसे भरना है. तो गो एंड विजिट दिस. देयर आर मेनी फ्री कोर्सेज एंड सम ऑफ आर पेड कोर्सेज एट अ वेरी नॉमिनल फीस. एंड मुझे बताना कि क्या समझ में आया इस फीडबैक से. और ये भी बताना कि ये आप लोगों के बीच में इस तरह का ट्रेनिंग इतना पॉपुलर क्यों है. ऐसा क्यों है कि एक गलत अप्रोच का ट्रेनिंग पॉपुलर है और सही अप्रोच जिसमें कि सही पता चल रहा है, भले कड़वा सच है, वो पॉपुलर क्यों नहीं है. वो भी ऐसे लड़के लड़कियों के बीच जो हिंदुस्तान में फ़ौज में लीडरशिप पोजीशन में जाना चाहते हैं. क्या हिंदुस्तान के लड़के लड़कियाँ गांधारी हैं, मूर्ख हैं या महामूर्ख हैं? ज़रूर फीडबैक देना.
एंड मुझे ये भी बताना इस तरह की ट्रेनिंग से अगर लड़के लड़के अगर सेलेक्ट हो जाते हैं वो कैसे नेशनल इंटरेस्ट को अफेक्ट करेगा, नेशनल सिक्योरिटी को। अगर एक सुसाइडल टेंडेंसी वाले को बोला जाता है उसे हाइड कर दो, अगर वो सेलेक्ट हो जाए उससे देश के हित में काम होगा या अहित में, ये भी जरूर फीडबैक देना। तो आगे इसके बेस पे मैं आगे बातें करूँगा। एंड थैंक यू एंड आई होप दिस वीडियोज़ आर हेल्पिंग यू। थैंक यू एंड मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।